वीजी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीजी गुरु महाराज की कृपा से मैं रेगुलरली गुरुद्वारे जाती हूँ एंड वहाँ पे सेवा भी करती हूँ, संगत करती हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है कि सेवा करते टाइम मन में अहंकार आने लग जाता है कि मैं बहुत सेवा कर रही हूँ, या फिर कोई और कह के उस्तत कर देता है तो मेरा अहंकार फिर और भी बढ़ जाता है। तो इस चक्कर में मैं अब गुरुद्वारा जाना कम कर दिया है। नहीं नहीं, ज़रूर जाना, कम नहीं कर देना। वो तो ईगो है, ईगो तो रहेगी गुरु प्यारियों। वो जो इस तरह की आपको भावना आ रही है वो सिर्फ आपको नहीं आती, वो 10 में से 10 लोगों को आती है। जो भी नाम सिमरन या उस धर्म की दुनिया में जाता है ना, जो भी चल रहा है गुरु महाराज की तरफ, उन सब को ये वाली दिक्कत आती है। ठीक है, तो यू टेक इट इन अ वे कि ये मेरे साथ रहनी है। ठीक है, इसको ख़त्म करने का काम वो गुरु महाराज का है, वो आपका नहीं है। आपका सिर्फ आप सत्संगत करो बस। हाँ, आपकी अपनी तरफ से एफर्ट ज़रूर लगाओ। जैसे यशराज सिंह जी ने एक बड़ा प्यारा एग्जांपल दिया था सेशन में कि कुछ गुरसिख ऐसे होते हैं जो एक जगह पर बहुत सेवा करते हैं ना, तो लोग उनको पहचानना शुरू कर देते हैं। तो कहीं लोग उन्हों के आकर वडियाई ना कर दें, उन्हों के उस्तत ना कर दें, वो अपनी जगह बदल लेते हैं, वो कहीं और जाके सेवा करने लग जाते हैं। तो वो जो उन्हों का जो गेस्चर है ना, सेवा चेंज कर लेना, उन्हों की बस वही करनी है, आपने भी वही करनी है। कहीं अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मेरी उस्तत हो सकती है, तो आपको अपनी लेवल पर देखना है कि यार मैं अवॉइड कर लूँ सिचुएशन को। बट वो अवॉइड करने के चक्कर में सत्संगत नहीं छोड़नी। अब जैसे गुरसिखों का भी वो जो एग्जाम्पल दिया, उन्होंने रहे गुरुद्वारे में, एक जगह सेवा कर रहे थे, वो दूसरी जगह जाके सेवा करने लग गए। पर ऐसा नहीं कि वो गुरुद्वारे छोड़ के चले गए, नहीं। बस आपका जो ये गेस्चर है ना, वही आपको तार लेगा, वही आपको ले जाएगा गुरु महाराज के पास। क्योंकि हमारे वश में सिर्फ यही है करना। हमारे अंदर जो ईगो बैठी हुई है, हम उसको पकड़ के निकाल नहीं सकते, ऑपरेशन नहीं करवा सकते डॉक्टर के पास जाके कि ईगो है अंदर, ज़रा उसको निकाल दो। नहीं, वो काम गुरु का है। पंज दूत तुद वस कीते काल कंटक मारे। सो वो काम गुरु का है, वो हमारा काम नहीं है हमारे विकारों को कंट्रोल में लेके आना। हमारा काम ये है कि गुरु महाराज ने कहा है सत्संगत करनी है, अच्छे लोगों की संगत करनी है। मेरा काम है वो मैं करूँगा, और मैं करूँगी, जी जान से करूँगी, बस टेंशन नहीं लेनी। ठीक है वीजी, इसका ही फॉलोअप क्वेश्चन है। वीजी, मेरा नितनेम अमृत वेला भी कम होता जा रहा है। पहले गुरु महाराज की कृपा से मेरा अमृत वेला बड़ा था, बट आजकल पता नहीं क्यों मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ। प्लीज गाइड। वो ना गुरु प्यारे, देखो ये उतार चढ़ाव आते ही हैं। क्योंकि जब आप धर्म की दुनिया में चलते हो ना, तो जब माया होती है ना, माया उसको जब समझ लगती है ना कि ये बंदा तो हाथ से निकलता जा रहा है, तो फिर वो अपना जोर बढ़ा देती है। और वो जो जोर बढ़ाती है वो किसी भी रूप में बढ़ा सकती है। आपको नींद ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी, आलस आना ज़्यादा शुरू हो जाएगा, संगत कम हो जाएगी आपकी, कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी अट्रैक्शंस आपके बढ़ जाएंगे। दुनियावी अट्रैक्शन जो पहले नहीं अट्रैक्ट करती थी चीज़ें अब अट्रैक्ट करने लग जाएंगी। इस तरह की चीज़ें होंगी, बट दैट्स योर फाइट गुरु प्यारे हो। और इस फाइट में बहुत बड़ा जो सहाय होता है वो होता है कि संगत। एक तो हो गए जो आप सत्संगत कह रहे हो, ठीक है, एक होती है सत्संगत के साथ रहना मतलब उनों के साथ खाना पीना, या उनों के साथ विचार करना, उनों के साथ इतिहास या गुरु महाराज की वडियाई, वो सब बातें करना, टाइम स्पेंड करना। संगत का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं गुरुद्वारे गया और कुछ संगत के साथ बैठ के मैंने नाम सिमरन किया, बड़ा बढ़िया लगा। सिर्फ यहाँ तक नहीं सीमित होती संगत। हम अपना जो मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में क्या क्या देख रहे हैं, वो भी हमारी संगत है। घर में टीवी अगर चल रहा है, टीवी पर किस तरह के चैनल चल रहे हैं, वो भी हमारी संगत बन जाती है। हमारे पास अगर कुछ गाने चल रहे हैं कहीं पर, किस तरह के गाने चल रहे हैं, वो भी हमारी संगत बन जाती है। हम क्या खा रहे हैं वो भी हमारी संगत हो जाती है। क्या देख रहे हैं हमारी संगत हो जाती है। क्या सुन रहे हैं हमारी संगत हो जाती है। हमारे आसपास किस तरह के लोग रह रहे हैं, हमारी संगत हो जाती है। तो संगत का कॉन्सेप्ट सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि मैं किन लोगों के साथ बैठ के नाम सिमरन करती हूँ, वहाँ तक सीमित नहीं है। तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आई एम वेरी श्योर मेरी भी लाइफ में बहुत बारी उतार चढ़ाव आए हैं, ठीक है। कई बारी बहुत तगड़े लेवल के अमृत वेले संभलते रहे हैं, कई बारी कुछ 2-4 महीने ऐसे भी आए हैं कि बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया था। तो वो फिर आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको बैठ कर अच्छे से टाइम लगाना पड़ेगा कि उस टाइम पर जब मेरी चढ़ती कला थी,
जब मैं अच्छे से पाठ कर रही थी, जब मैं अच्छे से सत्संग करती थी, जब मैं अमृत वेला भी बहुत अच्छे से संभालती थी, किन लोगों के साथ मैं उठती बैठती थी, किन लोगों की मैं संगत करती थी। आई एम वेरी श्योर आपको कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में दिखेंगी जो आप तब नहीं करते थे पर अब कर रहे हो, जो दोज आर द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग टुडे। नाम सिमरन कम होता है, उसके पीछे कोई रीज़न होता है गुरु प्यारो। अमृत वेला छोटा हो जाता है, उसके पीछे कोई रीज़न होता है। वो रीज़न आपको खुद देखना पड़ेगा कि वो किसी की संगत है, क्या ऐसा कुछ गलत मलत खा पी तो नहीं रहे, कुछ टीवी में तो नहीं ऐसा कुछ देख रहे, कहीं सुन तो नहीं रहे आप दिन में कुछ 5, 10, 15, 20 मिनट कुछ ऐसा। ये सब आपको खुद देखना पड़ेगा, ठीक है।